हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल वेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके समझ एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्ट मैनेजमेंट अर्थात पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ अति विशेष प्रश्न आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। साथ में अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है कि पर्यावरण और आपदा के बीच क्या संबंध है। पर्यावरण और आपदा के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण और आपदा स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण क्षरण प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, मानवता के संसाधन आधार को बदलता है और विविधता बढ़ाता है। यह प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को बढ़ाता है, समग्र लचीलापन कम करता है और पारंपरिक मुकाबला रणनीतियों को चुनौती देता है। तो पर्यावरण और आपदा में क्या संबंध है? तो पर्यावरण और आपदा स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण क्षरण प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, मानवता के संसाधन आधार को बदलता है और विविधता को बढ़ाता है। यह प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को बढ़ाता है, समग्र लचीलापन कम करता है और पारंपरिक मुकाबला अर्थात रणनीतियों को चुनौती देता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है पर्यावरणीय आपदा क्या है। पर्यावरणीय आपदा क्या है? तो दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट में आता है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि पर्यावरण आपदा क्या है। तो आपको बता दें, यह एक पर्यावरणीय आपदा एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक और मानवीय कार्यों के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह पर हवा और समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करेगा, जिससे अंततः ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या है? तो इसका दोस्तों मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। जब CO2 वातावरण में अधिक होगी तो इस कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो अधिक बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ा है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। कभी कभी दोस्तों प्रश्न बनता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ा, अर्थात जो प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि एक तरीके से आपसे कहा जाए कि जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ती है वायुमंडल में, उससे जो क्रियाएं अर्थात जो प्रकीर्णन, जो सूरज का प्रकाश आता है और पूरी तरीके से वापस नहीं जा पाता है, इस कारण जो क्रियाएं होती हैं वो सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है, जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में मौजूद होते हैं। हालांकि कुछ मानवीय गतिविधियां भी ग्रीन हाउस गैसों को जन्म देती हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट तीव्र होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है जलोदविद क्या है। जलोदविद क्या है? दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि जलोदविद क्या है। तो इसका सही उत्तर है
जलोद्भिद वे पादप हैं जो जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह जल में अथवा अति आर्द्र भाग में ही विकसित होते हैं। इसका तना प्रायः लंबा और मुलायम होता है, जिससे लकड़ी के रेशे की कमी पाई जाती है, जिसकी जड़ उथली तथा पत्तियां लंबी और पतली होती हैं। तो जलोद्भिद क्या है? जलोद्भिद वे पादप होते हैं जो जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह जल में अथवा अति आर्द्र भाग में ही विकसित होते हैं। इनका तना प्रायः लंबा होता है और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं, जिसमें लकड़ी के रेशे की कमी पाई जाती है और इसकी जड़ें उथली और तथा पत्तियां लंबी और पतली होती हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीवी शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाएं करके एक संपूर्ण जैव इकाई बनाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, अणुजीवी शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, पादप अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? पादप अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि पादप अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। तो वे गुण जो पादप को विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों के लिए अनुकूलित होने में सुगम बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन क्या है? पादप अनुकूलन क्या है? वे गुण जो पादप को विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के लिए अनुकूलित होने में सुगम बनाते हैं अर्थात आसान बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। इनमें संरचनात्मक, आकारिकीय तथा शारीरिक विशेषताएं सम्मिलित हैं। ये रूपांतरण पादपों को किसी पर्यावरण विशेष में वृद्धि करने और जीवित रहने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुकूलन की विधि क्या है? अनुकूलन की विधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है, अनुकूलन जीवों के द्वारा की जाने वाली उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, अर्थात माहौल के अनुसार अपने को उस योग्य बनाते हैं इस संपूर्ण क्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। तो अनुकूलन विधि क्या है? अनुकूलन जीवों के द्वारा की जाने वाली उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते हैं, अर्थात माहौल के अनुसार अपने को उस योग्य बनाते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।